Dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर कि अक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इसी तरह की राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से आपकी सेवा करता रहूं। चलिए, आपका सब्जेक्ट मैटर अर्थात आपका विषय वस्तु, अर्थात आपका विषय वस्तु अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट in its axial position, axial position or end on or यानी कि यहाँ और होगा और एंड ऑन पोजीशन। अब मान लीजिए क्या कि NS एक क्षण चुंबक है। NS क्या है? एक क्षण चुंबक है। मान लीजिए कि NS एक क्षण चुंबक है, हो गया। मान लीजिए कि NS जो है एक क्षण चुंबक है। NS एक क्षण चुंबक है। इसका केंद्र क्या है? O है। इसकी लंबाई क्या है? 2L है। लंबाई 2L है। तो जब लंबाई 2L है तब मध्य बिंदु से जो लंबाई होगी, मध्य बिंदु से लंबाई दोनों तरफ बराबर होगी, यानी कि LL होगी। तब ना इधर आधा इधर से L, आधा इधर से L, आधा पर से बाएं L, आधा पर से दाएं L, तो एक L मिलकर 2L लंबाई हो गई। अब देखिएगा, इसके केंद्र O से समझ लीजिए, इसके केंद्र समझ लीजिए कि केंद्र O से है ना, केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके केंद्र O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है ना, जहां माने इसके केंद्र O से इसकी अक्षीय स्थिति में, माने चुंबक की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है? चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अब रहा कि यहां से अगर ये दूरी, यहां से ये दूरी, केंद्र से दूरी अगर बिंदु P की R है तो ये जो है, कहने का मतलब ये जो नॉर्थ ध्रुव है, यानी कि ये नॉर्थ ध्रुव है, यहाँ से इस नॉर्थ ध्रुव से इसकी जो दूरी होगी वह क्या हो जाएगी? देखिएगा, यहाँ से नॉर्थ से केंद्र तक की तो दूरी L है,
तो ये दूरी और केंद्र से P तक की दूरी क्या है, R है। तो जब L से ये दूरी सुनेगा, यहाँ से N से O तक की दूरी L है, O से P तक की दूरी क्या है, R है। इसका मतलब है N से हम P तक की जो दूरी लेंगे NP, उसमें से क्या होगा, N से P तक की जो दूरी होगी NP, N से P तक की दूरी क्या होगी, NP जो होगी। तो यह N से P तक की दूरी NP देख लीजिए किस तरह से निकलेगी, यानी कि A से दूरी R में से इतना दूरी L कट जा रही है। ये तो देखिएगा O से P तक की जो दूरी R है ना, उस N से P तक की दूरी R है, परंतु हम N क्या सुने, सॉरी, O से P तक की दूरी R है। O से P तक की दूरी क्या है, R है। जब हम N से देखिएगा, जब N से सॉरी O से P तक की दूरी क्या है, R है। तो अगर हम चुंबक के दक्षिणी ध्रुव N से P तक की दूरी लें तो क्या होगा, ये दूरी जो है N से P तक की दूरी, N से P तक की दूरी ले लें तो क्या होगा, ये दूरी R में से L बराबर दूरी निकल जाएगी, यानी कि R माइनस L हो जाएगी, है ना जी। क्योंकि O से P तक की दूरी R है, और जब N से P तक की दूरी लेंगे तो क्या होगा, ये N से O तक की दूरी जो L है वो क्या हो जाएगी, R दूरी में से L दूरी घट जाएगी। अब हम ये दूरी S से लें, तो S से लें, A से P तक की दूरी लेते हैं, तो A से P तक की दूरी लेते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा, A से जो P तक की दूरी लेते हैं, तो A से P तक की दूरी लेने पर देख लीजिए क्या होगा कि A से P तक की अगर दूरी लेते हैं तो A से O तक की दूरी L है, A से O तक की दूरी क्या है, L है, और फिर O से P तक की दूरी R है। तो ये दोनों में R और L, ये R दूरी और L दूरी दोनों दूरी जुट जाएगी। कहाँ से, जब हम A से P तक की दूरी SP लेते हैं तो इसमें क्या होगा, O से P तक की दूरी L और A से O तक की O से P तक की दूरी R। O से जब हम A से P तक की दूरी लेते हैं तो क्या होगा, O से P तक की दूरी R और फिर A से O तक की दूरी L दोनों जुड़ जाएगी, तो R प्लस L हो जाएगी। अब आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये P बिंदु पर A से माने दक्षिणी ध्रुव S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी क्या होगी, AC की ओर होगी, और ये जो होगी क्या बोलता है कि ये जो है क्या बोलता है कि ये जो, तो देखिए ये मतलब A से ध्रुव के कारण जो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या होगा, वेक्टर BS होगा, और इसकी दिशा क्या होगी, P से S की ओर होगी। और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी S क्या है, दक्षिणी ध्रुव S के कारण P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा BS, उसकी दिशा क्या होगी, P से S की ओर होगी। और उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह N से P की ओर होगी, है ना। अब चलिए सारी बातों को लिख देते हैं। मान लिया क्या, मान लिया कि NS एक क्षार चुंबक है, एक क्षार चुंबक है जिसकी लंबाई 2L तथा
ध्रुव पराबल P है। चुंबक के अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा क्या, N के कारण बिंदु P पर, N के कारण बिंदु P पर N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा BS के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। इसलिए चुंबक के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BM बराबर क्या हो जाएगा, BM बराबर हो जाएगा, BM बराबर BN माइनस BS, BN माइनस BS। अब हो जाएगा क्या, बराबर में हो जाएगा BN के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, BN के कारण जो होगा, BN के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह क्या होगा, BN के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, ये जो होगा BN के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या होगा, ये BN के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ये है ना, ये म्यू नोट है ना, म्यू नोट
चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा ध्रुव परबल तब पी बटा एन से पी की दूरी का स्क्वायर, तो एन से पी की दूरी एन पी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा क्या म्यू नोट बाई सॉरी और माइनस के माइनस और बी एस, तब बी एस बराबर क्या हो जाएगा वही होगा म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू ध्रुव परबल यानी कि पी बटा क्या होगा बटा क्या होगा एस से पी की दूरी यानी कि एस से पी की दूरी एस पी का स्क्वायर, एस पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कि म्यू नोट बाई 4 पाई म्यू नोट बाई 4 पाई हो गया, ये आई इंटू पी का हो जाएगा कॉमन हो जाएगा है ना, म्यू नोट बाई 4 पाई और पी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, पी से पी कट जाएगा 1 हो जाएगा, एन पी का मान देख लीजिए क्या है, एन पी का मान है यहाँ एन पी का जो मान है देखिएगा एन पी तो एन पी की जो दूरी है एन पी, तो एन पी की दूरी देख लीजिए क्या है एन पी की दूरी है, यहाँ जो लिखा हुआ है एन पी, तो एन पी की जो दूरी है एन पी की जो दूरी है वो क्या है एन पी की दूरी आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल हो जाएगा, हो गया आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, एन पी की दूरी एन पी जो है ना वह एन पी का मान कितना आर माइनस एल है, यानी कि एन पी जो है एन पी जो है इसका मान देख लीजिए एन पी का मान क्या है आर माइनस एल है, और उसके बाद से ये स्क्वायर के स्क्वायर अब माइनस जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा पी से तब पी कट जाएगा, ये तो म्यू नोट बाई 4 पाई से म्यू नोट बाई 4 पाई कट गया, पी से पी कट गया, 1 बाई एस पी स्क्वायर बचा, 1 बाई एस पी स्क्वायर बचा, तो एस पी का देखिए एस पी का मान कितना है आर प्लस एल है, तो एस पी का मान हो जाएगा आर प्लस एल हो गया, और उसके बाद से एस पी पर स्क्वायर है तो इसके मान पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो हो जाएगा क्या म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू पी, और इसका जो है मैं क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे, तो इसको यहाँ जगह कम है फिर से यहाँ से लिख देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या कि म्यू नोट बाई 4 पाई म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू पी, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लेने पर क्या होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इनसे तो ये कट जाएंगे, यानी कि इससे यह कट जाएगा तो यह बच जाएगा, यह बचेगा नहीं, तो इससे 1 में गुना होगा तो क्या रह जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस के माइनस, और इससे ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर माइनस एल के होल स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब इसको तोड़ लिया जाए तो देखिएगा ऐसे स्टेज में हमारा हो जाएगा क्या, ध्यान देंगे, चलिए देखिएगा अब तोड़ेंगे इसको कैसे, इसको तोड़ रहा हूं तो देखिए क्या होगा म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू पी, और ये हो जाएगा क्या इस पे, अब तो फिगर का काम हो गया, मिटा देता हूँ तभी बनेगा, इसमें जगह ले लेना है, फिगर ज़्यादा जगह ले रहा है तो मैं इसको, चलिए बराबर में हो जाएगा क्या म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू पी, और इसको तोड़ेंगे, देखिए किस तरह से तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे कौन चीज ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर था आर का स्क्वायर ए स्क्वायर था आर का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर के ए के जगह पर आर है और बी के जगह पर एल है,
तो क्या चाहिए, ए का स्क्वायर, तो ए के पावर है तो आर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का ए, तो ए के पावर बी, तो बी के पावर एल, अब प्लस बी का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर हो गया, एल का स्क्वायर हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, फिर माइनस, इसको वैसे ही तोड़ेंगे, सिर्फ क्या होगा, जैसे ए स्क्वायर तो ये पार है तार का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का ए तार बी तेल, अब प्लस बी का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर हो गया। अब बटा में क्या होगा, है दोनों आर के बदले में एक बार का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, दोनों एल के बदले में एक एल का स्क्वायर, आई हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू पी, और ये हो जाएगा क्या, देखिए किस तरह से टूटता है, ये जो है ना आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL और माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर। अब बटा में रह जाएगा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा ये, उसके बाद से प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, के बराबर में हम इसको म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू पी, और इसको हम क्या लिखेंगे, हो जाएगा क्या 2RL और 2RL 4RL। अब बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू में क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P इंटू है ना, P इंटू 2L और इंटू 2R लिख सकते हैं, इंटू 2A, P इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हैं, हो गया। अब बटा में हम लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो नीचे जैसे है। तो फिर तोड़ेंगे तो यही हो जाएगा, 2 दूनी, देखिए क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, आर के आर और एल के एल, और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, देखिए फिर टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पी के पी हो जाएगा 2 दूनी 4, आर के आर और एल के एल, फिर तोड़े तो इतना आ जाएगा। फर्क इसे क्या होगा, आप कहिएगा क्यों ऐसा रखा गया, तो म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट बाई 4 पाई हो गया, के 4 पाई रहने दीजिए। ये जो होता है 2, ये ध्रुव पराबल गुने लंबाई, ध्रुव पराबल गुने चुंबक की लंबाई बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी कि एम। तो पी आई इंटू 2L बराबर क्या होता है, चुंबकीय, है ना। तो इसके बराबर क्या होता है, यानी कि आपको जो है ध्यान देंगे, इसके बराबर होता है P गुने 2L, यानी कि ध्रुव पराबल गुने क्या हो गया, ध्रुव पराबल गुने ये जो है ना चुंबक की लंबाई बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि एम होता है। और ये उसके बाद से क्या बच गया, 2R बच गया, तो गुना में क्या बच गया, 2R बच गया, 2R। अब बटा में क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, बी बराबर हमें क्या मिल गया, सॉरी बी एम बराबर हमें क्या मिल गया, बी एम बराबर यानी कि चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या मिल गया, यानी कि म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू 2mr बटा 2 से mr में गुना होगा 2mr। अब बटा हो जाएगा हमारा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद से हमें ये सदिश संकेत में निकालना है। तो सदिश संकेत में क्या हो जाएगा, सदिश संकेत में हो जाएगा
सदिश संकेत में। तो सदिश संकेत में देख लिया जाए, सदिश संकेत में हो जाएगा क्या कि वेक्टर बी एम बराबर हो जाएगा क्या, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू 2m, है ना, वेक्टर एम आर, अब बटा हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।